आज मैं आपको एक सीरीज एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम गेम ऑफ थ्रोन्स है, जो कि 2011 में रिलीज हुई। इस सीरीज के अंदर एक कॉन्टिनेंट होता है जिसका सबसे बड़ा किंगडम वेस्टरोस होता है। इसके अलावा टोटल 7 किंगडम्स होते हैं और हर किंगडम को अपना एक लॉर्ड संभालता है। इन 7 किंगडम्स को रूल करने वाला किंग होता है। अब सीरीज के स्टार्ट होते ही हम कुछ नाइट्स को देखते हैं। असल में वेस्टरोस के सारे साइड पर एक बहुत बड़ी दीवार है जो दूसरी साइड पर रहने वाले लोगों, जानवर और इवल फोर्सेस को रोकने के लिए बनाई गई थी। ये नाइट्स इस दीवार को गार्ड करते थे। अब ये नाइट्स दीवार की दूसरी तरफ चक्कर लगाने जाते हैं। वहाँ का खौफनाक नजारा देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिजाइन में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन डेड बॉडीज की हालत बहुत बहुत खराब थी। फिर अचानक से वो डेड बॉडीज जिंदा हो जाती हैं। उनका फेस बिल्कुल व्हाइट था और उनकी आंखें ब्लू थी। लिप्स पर खून भी लगा हुआ था और इसी वजह से वो बहुत स्केरी लग रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एक ज़ोंबी जैसा क्रिएचर आता है और उस क्रिएचर को ज़ोंबी डीमन कहते हैं, और वो वहाँ आते ही 2 नाइट्स को बेरहमी से मार देता है। तीसरा नाइट ये देखकर डर के मारे वहाँ से भागकर विंटरफेल आ जाता है। विंटरफेल वहाँ का एक किंगडम था। ये किंगडम उस दीवार के बहुत पास था। जैसे ही वो नाइट आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर नाइट स्टार्क आ जाता है और वो विंटरफेल का लॉर्ड था। लॉर्ड स्टार्क अपनी स्वॉर्ड के साथ उस नाइट का गला काट देता है, क्योंकि नाइट होने के कुछ रूल्स है, जैसा कि वो कभी शादी नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी नाइट बनकर ही गुजारेगा और जहाँ वो रहता है वहाँ रहेगा और कभी वहाँ से नहीं भागेगा। लॉर्ड स्टार्क को लग रहा था कि वो उन्हें धोखा देकर वहाँ से भागा है, इसलिए उसने उसे मार दिया। जब लॉर्ड स्टार्क वहाँ से जा रहा था तो वापसी में उसे वुल्फ के 6 बच्चे मिलते हैं, जिनके पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था। लॉर्ड स्टार्क की फैमिली का लोगो वुल्फ ही था, इसलिए वो उन वुल्फ को अपने बच्चों को दे देता है। लॉर्ड स्टार्क के 5 ही बच्चे थे। 2 जवान बच्चे उसके सुतेले थे, उनमें से एक लड़के का नाम जॉन था। सीन शिफ्ट होते ही हमें इन 7 किंगडम्स का कैपिटल दिखाया जाता है। ये शहर साइज में बहुत बड़ा था और यहाँ पर किंग खुद रहता था। यहाँ पर किंग की वाइफ अपने भाई जेमी से बात कर रही थी कि किंग के राइट हैंड आदमी की किसी वजह से डेथ हो गई है। दूसरी तरफ विंटरफेल में लॉर्ड स्टार्क की वाइफ उसके लिए एक लेटर लेकर आई थी। उस लेटर में लिखा था कि किंग लॉर्ड स्टार्क के किंगडम आ रहा है। फिर हमें 2 बहन भाई नजर आते हैं जो कि बहुत खास थे। इसका मतलब था कि उन दोनों के पास स्पेशल पावर्स थी और उनके बाल गोल्डन कलर के थे। दोनों बहुत यंग थे और लड़की का नाम डेनेरियस था। इन दोनों के डैड ने काफी सालों के लिए उस किंगडम पर राज किया था, मगर लॉर्ड स्टार्क और करंट किंग ने एक साजिश की। वो जेमी को अपने साइड में ले आए और वो किंग की वाइफ का भी भाई था, और जेमी ने डेनेरियस के डैड को मार दिया क्योंकि वो उस वक्त उनका गार्ड था। अपना बदला लेने के लिए अब डेनेरियस का भाई अपनी बहन की शादी किंगडम के सरदार से करना चाहता था। वो सोचता था कि अगर उसकी बहन की शादी किंगडम के सरदार से हो गई तो वहाँ की सारी आर्मी उसकी हो जाएगी। उसके बाद वो कैपिटल शहर पर हमला करके वहाँ का किंग बन जाएगा। इसके बाद किंग लॉर्ड स्टार्क के किंगडम में आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है लोग रिस्पेक्ट शो करने के लिए उसके सामने झुक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें किंग की वाइफ का एक और भाई दिखाया जाता है जो कि बोना था, और उसका भाई जेमी उसे बहुत प्यार करता था। किंग उस किंगडम में इसलिए आया था ताकि वो लॉर्ड स्टार्क को अपना राइट हैंड बना सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किंग लॉर्ड स्टार्क की छोटी बहन से शादी करना चाहता था, मगर लॉर्ड स्टार्क के बेटे को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, इसलिए उसने अपनी डैड की बहन को किडनैप कर लिया और उसे मार दिया। इसकी वजह से किंग को बहुत दुख हुआ। अब किंग लॉर्ड स्टार्क की बहन से शादी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने बेटे की शादी लॉर्ड स्टार्क की बेटी से करवाना चाहता था। अब डेनेरियस की उस सरदार से शादी हो जाती है, मगर उस सरदार का बिहेवियर डेनेरियस के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसके साथ बुरा बिहेव करता था, मगर फिर भी वो एक साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। डेनेरियस को उस सरदार की ज़बान समझ नहीं आती, इसलिए वहाँ का लीडर डेनेरियस को 3 बुक्स गिफ्ट के तौर पर देता है, और ये बुक्स यहाँ की ज़बान के बारे में थी। और दूसरा ये कि एक आदमी को डेनेरियस के ट्रांसलेटर बना दिया था। उसका काम उन लोगों की ज़बान को ट्रांसलेट करके डेनेरियस को बताना था। और इसके साथ एक और भी गिफ्ट था। एक बॉक्स के अंदर ड्रैगन के बहुत सारे अंडे पड़े हुए थे। वक्त के साथ वो पत्थर जैसे बन गए थे। लॉर्ड स्टार्क का बेटा एक टावर पर चढ़ रहा था और वहां पर उसे जेमी और किंग की वाइफ मिलती है। जेमी उस बच्चे को मारने के लिए टावर से नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसे डर था कि वो किसी और को जाके ना बता दे। डेनेरियस अपने हस्बैंड की लैंग्वेज सीख रही थी और इसके साथ उसके अपने हस्बैंड से रिलेशन भी बेहतर हो रहे थे। लॉर्ड स्टार्क का बेटा टावर से गिरने के बाद मरता तो नहीं, मगर अब वो कोमा में चला जाता है। लॉर्ड स्टार्क अपनी दोनों बेटियों को लेकर शहर चला जाता है। उसका सौतेला बेटा नाइट बनने के लिए दीवार के पास जा रहा था। किंग का बेटा उससे बदतमीजी करने लगता है और फिर वो बोना, जिसका नाम टायरियन था, वो उसे 3 दफा थप्पड़ मारता है। साथ खड़ा नाइट, जो असल में लॉर्ड स्टार्क का सोल्जर था, ये सब देख रहा था। अब मिनिस्टर लॉर्ड स्टार्क की वाइफ से मिलने आता है। मिनिस्टर को गेम ऑफ थ्रोन्स में एक पढ़े लिखे इंसान को कहते हैं जो साइंटिस्ट और डॉक्टर के सारे काम करता है। मिनिस्टर के जाने के बाद जॉन वहां आ जाता है। वो अपने सुतेले भाई से मिलने आया था जो अब कोमा में था।
हमें यहाँ पर देख कर पता चल जाता है कि लॉर्ड स्टार्क की वाइफ उसे खास पसंद नहीं करती थी। जॉन अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन जिसका नाम आर्या था उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट कर देता है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्ची नहीं थी, वो स्पेशल थी, वो वॉरियर बनना चाहती थी और बचपन से ही वो बहुत ब्रेव थी। इसके बाद लॉर्ड स्टार्क अपने रास्ते पर और जॉन अपने रास्ते पर निकल जाता है। जाते हुए जॉन अपने डैड से पूछता है कि मेरी असल मॉम कौन है। स्टार्क उसे कहता है कि जब तुम अपने सफर से वापस आओगे मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के बारे में बता दूंगा। जब लॉर्ड स्टार्क और किंग एक साथ बैठते हैं तो किंग को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उस सरदार और डेनेरियस की शादी हो गई। इसे सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो डेनेरियस को मारने का ऑर्डर देता है, मगर लॉर्ड स्टार्क इस बात से एग्री नहीं करता। जॉन के साथ उस सफर में और टायरियन भी जा रहा था, क्योंकि वो दीवार के पार जा रहे थे और वो भी दीवार को देखना चाहता था। इनके साथ कुछ क्रिमिनल्स भी नाइट बनकर जा रहे थे। दूसरी तरफ हम किंग के बेटे जिसका नाम जोफरी था लॉर्ड स्टार्क की बेटी को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनकी शादी होने वाली थी। यहाँ किंग का बेटा देखता है कि लॉर्ड स्टार्क की छोटी बेटी यानी आर्या एक गरीब लड़के के साथ अपनी स्वॉर्ड से खेल रही थी। ये चीज उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस लड़के के चेहरे पर कट लगा देता है। ये देखकर आर्या को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो लड़का उसका दोस्त था। इसलिए वो किंग के बेटे जिसकी शादी उसकी बड़ी बहन से होने वाली थी उसे मारने लगती है, मगर वो अपने आप को छुड़वाकर लॉर्ड स्टार्क की बेटी को मारने लगता है। तभी वहाँ पर आर्या का वुल्फ आकर किंग के बेटे को काट लेता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है और फिर लॉर्ड स्टार्क की बेटी स्वॉर्ड उठाकर पॉन्ड में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अब लॉर्ड स्टार्क का बेटा जो इस वक्त कोमा में था उसे मारने के लिए एक नाइट आता है। यहाँ पर बच्चे की मॉम यानी नाइट स्टार्क की वाइफ उसे रोक देती है, क्योंकि वो उस जगह पर छुपे हुए थे। वो उस आदमी से उसका डैगर छीन लेती है। तभी उनका वुल्फ आकर उस आदमी पर हमला कर देता है, जिससे उसका इतना खून बहता है कि उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर लॉर्ड स्टार्क की वाइफ बहुत अजीब फील करती है और लॉर्ड स्टार्क से मिलने के लिए चली जाती है। उस वुल्फ ने किंग के बेटे को भगाया, इसलिए वो उस वुल्फ को वहां से भगा देती है ताकि कोई और उस वुल्फ को मार न दे। मगर सोल्जर्स उसको पकड़कर किंग के पास ले जाते हैं। यहाँ पर किंग का बेटा और उसकी बहन झूठ बोलकर ये कह देती है कि उस वुल्फ ने किंग के बेटे यानी जोफरी को बिला वजह मारा है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि किंग के बेटे ने भी बहुत बुरा किया था। लॉर्ड स्टार्क की छोटी बेटी आर्या को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। यहाँ पर किंग ये सजा सुनाता है कि लॉर्ड स्टार्क की छोटी बेटी के वुल्फ को मार दिया जाए, मगर उसने वुल्फ को पहले ही भगा दिया था। इसलिए किंग कहता है कि बड़ी बहन के वुल्फ को मार दो, जिसके बाद लॉर्ड स्टार्क खुद अपनी बड़ी बेटी के वुल्फ को मार देता है। अब लॉर्ड स्टार्क कैपिटल में पहुंच जाता है और उसे मिलने के लिए काउंसिल बुलाई जाती है। अब उसकी मुलाकात किंग के भाई से होती है जो वहाँ का कारोबार संभालता था और खुद एक लॉर्ड था, और उसकी मुलाकात एक रिपोर्टर लॉर्ड से भी होती है जिसने अलग जगह पर अपनी न्यूज़ छोड़ी हुई थी। वो सारी इन्फॉर्मेशन लाकर किंग को देते थे। फिर एक ओल्ड मैन भी उससे मिलता है जो वहाँ का मास्टर था। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि डेनरियास माँ बनने वाली थी और उसका ट्रांसलेटर सारी न्यूज़ किंग तक पहुंचा देता है। जॉन भी दीवार के पास पहुंच जाता है और वो नए बनने वाले वॉरियर्स को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा रहा था। उसके अंकल यानी लॉर्ड स्टार्क के भाई उसे बताते हैं कि मैं दीवार की दूसरी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रेंजर हूँ। सिर्फ एक रेंजर ही दीवार की दूसरी साइड चक्कर लगाने जा सकता था। अब विंटरफेल में लॉर्ड स्टार्क के बेटे की आंख खुल जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी दोनों टांगे अब खराब हो गई हैं। उसे ये भी नहीं याद कि किसने उसे टावर से नीचे गिराया था। लॉर्ड स्टार्क की वाइफ कैपिटल में पहुंच जाती है और वहां पर उसका हस्बैंड भी था। जब लॉर्ड स्टार्क अपनी वाइफ से मिलता है वो उसे एक डैगर दिखाती है। ये वही डैगर जिससे उस आदमी ने लॉर्ड स्टार्क के बेटे पर हमला करने की कोशिश की थी। ये डैगर बहुत स्पेशल और महंगी स्टील से बना था। लॉर्ड उन्हें बताता है कि ये डैगर तो उस बोनेन टायरियन का है, यानी किंग की वाइफ के भाई का। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ इन चीजों में पड़े, इसलिए वो उसे अपने किंगडम विंटरफेल में वापस भेज देता है। अब लॉर्ड स्टार्क अपनी छोटी बेटी को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाने के लिए एक स्वॉर्ड्समैन को भेजता है और उसका काम उस बच्ची को स्वॉर्ड्स फाइटिंग सिखाना था। लॉर्ड स्टार्क का बेटा जो अभी अभी कोमा से उठा था उसे एक ड्रीम आता है जिसमें उसे 3 आंखों वाला परिंदा नजर आता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसके सामने उसका सुतेला भाई खड़ा था जो उसे लॉर्ड स्टार्क के बड़े बेटे के पास लेने के लिए आया था, लेकिन वो बच्चा चल नहीं सकता था, इसलिए उसको उठाने के लिए एक आदमी को बुलाया जाता है। कैपिटल सिटी में एक कंपटीशन रखा गया था क्योंकि लॉर्ड स्टार्क किंग का राइट हैंड बन गया था। फिर लॉर्ड स्टार्क एक ओल्ड मैन से मिलता है जो कि किंग का सबसे पुराना राइट हैंड के बारे में जानता था। वो यहाँ पर उसके बारे में जानने के लिए आया था। फिर ओल्ड मैन बताता है कि वो राइट हैंड एक बुक पढ़ा करता था और वो बुक वेस्टरोस की हिस्ट्री के बारे में थी। ये बताकर ओल्ड मैन लॉर्ड स्टार्क के सामने वो बुक रख देता है और लॉर्ड स्टार्क खुद भी उस बुक को पढ़ने लगता है। वो जानना चाहता था कि किंग का राइट हैंड इस बुक में इतना इंटरेस्टेड क्यों था। फिर लॉर्ड स्टार्क एक लड़के से मिलता है क्योंकि वो राइट हैंड भी उससे मिलने के लिए आता था।
ये देखकर लॉर्ड स्टार्क को पता चल जाता है कि ये लड़का किंग का सुतेला बेटा है। अब कंपटीशन शुरू हो जाता है। ये कंपटीशन एक जले हुए सोल्जर और एक तलवारबाज के बीच में था। इनका गोल था कि इन दोनों ने एक दूसरे को घोड़े से गिराना था और जो घोड़े से पहले गिरेगा वो हार जाएगा। अब जले हुए सोल्जर का भाई बहुत डेंजरस था क्योंकि उसी ने अपने भाई का फेस जलाया था। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है, सोल्जर स्वर्ड्समैन की नेक की तरफ अपने स्वॉर्ड मारता है जिससे वो बहुत जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से उस स्वॉर्ड्समैन का खून बहने लगता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। लॉर्ड स्टार्क की वाइफ जब विंटरफेल के लिए निकलती तो उसे वहाँ पर टायरियन मिल जाता है और वो अपने सोल्जर से कहकर उसे पकड़वा देती है। टूर्नामेंट के नेक्स्ट मैच एक प्रिंस और जले हुए सोल्जर के बीच में था। प्रिंस उस सोल्जर को अपनी स्वॉर्ड मार के बहुत आराम से नीचे गिरा देता है। हारने की वजह से सोल्जर के भाई को इतना गुस्सा आता है कि वो उस प्रिंस को मारने की कोशिश करता है। अपने भाई की इस हरकत पर जले हुए फेस सोल्जर को बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी से वहां आकर अपने भाई को रोकता है। इसको देखकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़े होकर उन दोनों को लड़ने से रोकता है और सोल्जर का भाई गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लॉर्ड स्टार्क जब रिपोर्टर से बात करता है तो वो उसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। किंग का राइट हैंड जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, उनकी डेथ नॉर्मल तरीके से नहीं हुई बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। बिली का पीछा करते हुए काफी बड़ी केव में आ गई थी और वहां पर उसे ड्रैगन के बहुत बड़े स्केलेटन्स नजर आते हैं। लॉर्ड स्टार्क की फैमिली ड्रैगन की सवारी कर सकते थे और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते थे, मगर अभी तक वहां पर कोई ड्रैगन नजर नहीं आए थे। अब किंग एक काउंसिल बनाता है और वो उसमें लॉर्ड स्टार्क को भी शामिल कर लेता है। वो उसे डेनेरियस को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि डेनेरियस अब मां बनने वाली है। उसे डर था कि वो बाकी किंगडम्स के साथ मिलकर कैपिटल सिटी पर हमला ना कर दे, मगर लॉर्ड स्टार्क इसके खिलाफ था। जब किंग अपनी बात पर अड़े रहता है तो लॉर्ड स्टार्क अपनी राइट हैंड पोजीशन छोड़कर वहां से चला जाता है जो सामान पैक करके वहां से निकालने ही वाला था, मगर तब उसके पास एक लॉर्ड आता है जो उसे एक औरत से मिलवाता है जिससे मारने से पहले किंग का राइट हैंड भी मिला था। ये औरत अभी वाले किंग के सौतेले बेटे की माँ थी। लॉर्ड स्टार्क उससे ये पूछना चाहता था कि किंग का आखिरी राइट मैन अभी वाले किंग के सौतेले बेटे पर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था। दूसरी तरफ कैपिटल सिटी में जेमी लॉर्ड स्टार्क को अपने सोल्जर के साथ घेर लेता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके भाई टायरियन को लॉर्ड स्टार्क की वाइफ ने किडनैप कर लिया है। अब लॉर्ड स्टार्क सारे सोल्जर से लड़ता है जो भी उसके सामने आ रहे थे। वो उन सबको अपनी स्वॉर्ड के साथ मार रहा था। अब दोनों लॉर्ड स्टार्क और जेमी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और ये फाइट कुछ वक्त के लिए चलती है। तभी जेमी का एक सोल्जर लॉर्ड स्टार्क की एक टांग में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है जिससे लॉर्ड स्टार्क जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने किंग और उसकी वाइफ नजर आते हैं। यहाँ पर किंग की वाइफ लॉर्ड स्टार्क के बारे में पूरा भला कहती है और किंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देता है और वो लॉर्ड स्टार्क को दोबारा अपना राइट हैंड बना लेता है। डेनेरियस ड्रैगन के अंडे को आग में रख देती है और जैसे ही वो उसे उठाने लगती है तो उसके सर्वेंट खुद आकर अंडा पकड़ लेती है ताकि उसका हाथ ना जल जाए। सर्वेंट के हाथ जल जाते हैं मगर डेनेरियस को कुछ नहीं होता। जंगल में लॉर्ड स्टार्क और उसका छोटा बेटा हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और जो बेटा कोमा से बाहर आया था वो इनसे अलग हो जाता है और तभी कुछ जंगली लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये लोग दीवार की दूसरी साइड से आए थे, मगर इससे पहले वो उस बच्चे को पकड़ सके उसके दोनों भाई वहां आकर जंगली आदमियों को मार देते हैं। मगर जंगली लड़के को पकड़ के वो उसे अपना स्लेव बना लेते हैं। जब टायरियन को सबके सामने पेश किया जाता है तो वो कहने लगता है कि मेरी तरफ से एक आदमी तुम्हारे आदमी से लड़ेगा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। फिर टायरियन की तरफ से लड़ने के लिए एक सोल्जर आता है। किंग जब शिकार के लिए जंगल में थे तो शराब पीने की वजह से उसे नशा चढ़ा हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर उसका साथी किंग को और शराब पिला रहा था। जो सोल्जर टायरियन की साइड ले रहे थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो दूसरे सोल्जर्स को बहुत मारता है और उसकी गर्दन में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है जिससे सोल्जर का खून बहने लगता है और इसके बाद टायरियन का सोल्जर दूसरे सोल्जर को उठा घड़े में फेंक देता है। टायरियन का सोल्जर जीत गया था, इसी वजह से लॉर्ड स्टार्क की वाइफ को टायरियन को छोड़ना पड़ा। इस वक्त लॉर्ड स्टार्क एक किताब पढ़ रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अभी वो किंग हैं, उसके बाल गोल्डन नहीं मगर उनके तीनों बच्चों के बाल गोल्डन कलर के हैं। दूसरी तरफ डेनेरियस का भाई डेनेरियस और उसके हस्बैंड को अपनी स्वॉर्ड दिखाकर डरा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों उसे गोल्डन क्राउन पहनाएं। इसको देखकर डेनेरियस के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और वो सोने को मेल्ट करके डेनेरियस के भाई पर गिरा देता है। इससे उसका सर मेल्ट होने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जेमी, किंग की वाइफ और टायरियन के डैड दिखाए जाते हैं। वो जेमी के पास आकर बहुत सारे सोल्जर्स देता है और उन्हें अपने टायरियन भाई को बचाने के लिए भेज देता है।
कैपिटल सिटी में लॉर्ड स्टार्क किंग की वाइफ से कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई और तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है और जब किंग वापस आएगा तो मैं उन्हें इसके बारे में बता दूंगा। फिर हमें किंग दिखाया जाता है जो बीमार हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। शिकार करने की वजह से वो बहुत जख्मी हो गया था। वो शराब पीने की वजह से बीमार हो गया था। वो लॉर्ड स्टार्क को अपने पास बुलाकर उससे एक लेटर लिखवाते हैं और लॉर्ड स्टार्क को पूरी जगह का प्रोटेक्टर बना देते हैं। इसका मतलब ये था कि जब किंग मर जाएगा तो लॉर्ड स्टार्क पूरे किंगडम को संभाल लेगा और जब किंग का बेटा जोफ्री, जो कि अभी किंग बनने का लायक नहीं था, जब किंग बनने का लायक हो जाएगा तो वो उस जगह का किंग बन जाएगा। किंग ने लॉर्ड स्टार्क को टेम्परेरी तौर पर वहाँ का प्रोटेक्टर बनाया था, मगर लॉर्ड स्टार्क किंग के बेटे की जगह थ्रोन के असली हकदार के बारे में लिख देता है जो किंग बनने के लायक होगा। ये नहीं लिखता कि थ्रोन उसे मिलेगा, बल्कि वो ये लिखता है कि किंग वही बनेगा जो उसे डिजर्व करता है। दूसरी तरफ लॉर्ड कमांडर जॉन को अपना सर्वेंट बना लेता है जो उनके लिए खाना बनाएगा और उनको सर्व करेगा। जॉन को ये बात बुरी लगती है क्योंकि वो रेंजर बनना चाहता था और उसमें रेंजर वाली काबिलियत भी थी। कैपिटल सिटी में नाइट लॉर्ड स्टार को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जो लोग पीस का काम करते हैं उनसे कहो कि वो मेरा साथ दें। इसके बाद लॉर्ड स्टार को किंग का बेटा थ्रोन रूम में बुला लेता है। उसे पता चल गया था कि उसके डैड किंग अब मर गए हैं और अब वही वहाँ का किंग बनेगा, इसलिए वो थ्रोन में बैठ जाता है। मगर लॉर्ड स्टार गार्ड को किंग का लिखाया गया आखिरी लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि लॉर्ड स्टार्क इस किंगडम के प्रोटेक्टर तब तक रहेगा जब तक किंग का बेटा जोफ्री बड़ा नहीं हो जाता। थ्रोन सिर्फ उसी को मिलेगा जो उसे डिजर्व करता होगा। किंग की वाइफ इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती और उस लेटर को फाड़ देती है। फिर लॉर्ड स्टार्क वहाँ खड़े लोगों को किंग की वाइफ और जेमी के रिलेशन के बारे में बता देता है। इस बात से सब लोगों पर उल्टा असर होता है और ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो लॉर्ड स्टार्क के सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सब नाइट स्टार्क सोल्जर्स को वो मार देते हैं और अब वहाँ पर वार शुरू हो गई थी। अब वो लॉर्ड जो लॉर्ड स्टार्क के साथ बहुत लॉयल था वो भी लॉर्ड स्टार्क को धोखा दे देता है और उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है। बाहर भी ऐसे ही हो रहा था क्योंकि जेमी के सोल्जर्स ने लॉर्ड स्टार्क के सोल्जर्स पर हमला कर दिया था। कुछ सोल्जर्स लॉर्ड स्टार्क की छोटी बेटी आर्या को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर उसका स्वॉर्ड्समैन आर्या को वहाँ से भगा देता है। दीवार की दूसरी तरफ से कुछ डेड बॉडीज आती हैं और ये डेड बॉडीज उन सोल्जर्स की थी जो दीवार की दूसरी तरफ लॉर्ड स्टार्क के भाई के साथ गए थे, लेकिन अभी तक उसके भाई का कुछ अता पता नहीं था। अब लॉर्ड कमांडर जॉन को बताते हैं कि तुम्हारे सुतेले डैड लॉर्ड स्टार्क को कैपिटल सिटी में धोखेबाज कहकर पकड़ लिया गया है। इसको सुन के जॉन को गुस्सा आता है और वो अपने डैड को बचाने के लिए कैपिटल सिटी में जाने की बात करता है, जिस पर लॉर्ड कमांडर उसे नाइट के रूल्स याद कराते हैं कि नाइट की कोई फैमिली नहीं होती और उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सातों किंगडम्स में क्या हो रहा है। अब दीवार के पास एक डेड बॉडी बहुत स्केरी तरीके से जिंदा हो जाती है और लॉर्ड कमांडर पर हमला कर देती है, मगर तभी वहाँ पर जॉन उसे बचाने आ जाता है। वो स्वॉर्ड के साथ उसका हाथ काट देता है, फिर वो डेड बॉडी के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, मगर इससे उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। ये देखकर जॉन एक लालटेन लेकर डेड बॉडी को जला देता है और फिर जॉन लॉर्ड कमांडर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सरदार के बहुत सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वो डेनेरिस की बहुत सारी बातें मानने लगा था। एक लड़का अपनी स्वॉर्ड से डेनेरिस के हस्बैंड पर हमला कर देता है जिससे उसकी बॉडी पर कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। इस बात से उसको इतना गुस्सा आया कि उसने लड़के को गर्दन से पकड़ा और उसकी हड्डी तोड़ दी, जिससे वो लड़का उसी वक्त मर गया था। टारियन अपने साथियों के साथ अपने डैड के पास पहुंचता है। वो लॉर्ड स्टार्क से लड़ने का प्लान बना रहे थे। अब वो अपने बेटे और उसके साथियों को इस लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। अब किंग का बेटा एक सीनियर सोल्जर को रिटायर कर देता है कि अब से तुम्हें हमारे लिए काम करने की जरूरत नहीं। इस बात से सोल्जर को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो खुद ही इस जगह को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किंग का बेटा जोफ्री इस पोजीशन को जेमी के हवाले कर देता है। अब लॉर्ड स्टार्क की बड़ी बेटी किंग के सामने बैठकर माफी मांगती है ताकि उसके डैड लॉर्ड स्टार्क को कोई नुकसान ना हो। जोफ्री इसकी बात सुनकर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और लॉर्ड स्टार्क को छोड़ दूंगा अगर वो सबके सामने मान ले कि वो एक धोखेबाज है। उन्होंने अपनी टीम बना ली थी और वो उन्हें लेकर ब्रिजेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। ब्रिजेस क्रॉस करने के लिए उन्हें परमिशन लेने की जरूरत थी और जब लॉर्ड स्टार्क की वाइफ परमिशन लेने जाती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ब्रिजेस क्रॉस करने की इजाजत तभी दूंगा कि जब तुम्हारा बेटा हमारी बेटी से शादी करेगा और तुम्हारी बेटी हमारे बेटे से शादी करेगी। लीडर उसे ब्रिज क्रॉस करने की परमिशन नहीं देता। जॉन ने लॉर्ड कमांडर की जान बचा ली थी।
इसलिए वो उसे बहुत खुश था और उसे गिफ्ट के तौर पर अपनी सबसे पुरानी स्वॉर्ड गिफ्ट करता है। डेनेरियस के हस्बैंड को अपनी बॉडी पर जो स्वॉर्ड लगी थी उसकी वजह से वो बहुत जख्मी था और उसकी हालत बहुत खराब थी। वो कमजोरी की वजह से अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो लोग उसे गद्दारी करने का सोचते हैं, क्योंकि ये लोग एक स्ट्रॉन्ग आदमी को अपना लीडर मानते थे। वो किसी वीक आदमी को अपना लीडर नहीं मान सकते थे। ये देखकर डेनेरियस एक औरत से मिलती है जो जादूगर थी। डेनेरियस उसे अपने हस्बैंड को ठीक करने का कहती है। वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ठीक कर दूंगी, अगर तुम्हें इसके लिए किसी की लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी, वरना ये मर जाएगा। इसके बाद वो लीडर के हॉर्स को वहां बुलाकर उसे खुद अपने हाथों से मार देती है। अगले दिन जेमी के आर्मी कैंप पर हमला हो गया था। वो सोच रहे थे कि वो इस जंग को बहादुरी से लड़कर जीतेंगे, मगर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये लॉर्ड स्टार्क के बड़े बेटे की एक चाल थी। उन्होंने 2000 सोल्जर्स हमला करने के लिए भेजे थे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और खुद जाकर जेमी को पकड़ सकें, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लॉर्ड स्टार्क का बेटा जेमी के सोल्जर्स को आसानी से हराकर एंड में जेमी को भी पकड़ लेता है और उसे इंजर करके अपने पास कैदी बना लेता है। दूसरी तरफ कैपिटल सिटी में लॉर्ड स्टार्क अपनी बेटियों को बचाने के लिए सबके सामने ये मान लेता है कि वो गद्दार था, मगर किंग का बेटा जोफ्री बेईमान था, इसलिए वो अपना वादा पूरा नहीं करता और लॉर्ड स्टार का गला कटवा देता है। ये सीन काफी शॉकिंग था क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉर्ड स्टार का गला कट जाएगा। जोफ्री ने उसका गला इसलिए कटवाया था क्योंकि वो गद्दार था, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब लॉर्ड स्टार की डेथ हो जाती है। लॉर्ड स्टार की बेटी आर्या ये सब कुछ क्राउड में खड़ी हुई देख लेती है और उसे बहुत दुख होता है, मगर तभी उसके अंकल साइड पर ले जाकर उसके बाल काट देते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान न सके और उसकी जान भी बच जाए। लॉर्ड स्टार की वाइफ और बेटे को भी पता चल गया था कि जोफ्री ने लॉर्ड स्टार को मार दिया है और इस बात से दोनों को बहुत दुख होता है। लॉर्ड स्टार का बेटा गुस्सा और दुख की वजह से पागल हो जाता है। नॉर्थ के सोल्जर्स नॉर्दर्न एरियाज को पूरे किंगडम से अलग कर देते हैं और वहाँ का नया किंग लॉर्ड स्टार के बेटे को बना देते हैं। डेनेरियस का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है क्योंकि ये सब उस औरत ने किया था। उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, मगर उसके हस्बैंड की जान बच गई। डेनेरियस जब अपने हस्बैंड के पास जाती है तो वो देखती है कि वो तो ना बोल सकता था और ना ही हिल सकता था, उसकी सिर्फ आंखें खुली थीं। अब वो एक जिंदा लाश जैसा था। फिर हमें पता चलता है कि ये सब उस जादूगरनी ने जानबूझकर किया था क्योंकि उसका हस्बैंड वहाँ के लोगों को परेशान करता था। वो एक जिंदा लाश था, इसलिए डेनेरियस ना चाहते हुए भी उस पर तकिया रखकर उसे जान से मार देती है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के लिए तैयारी करती है। वो ड्रैगन गेंडो को भी आग में रख देती है और खुद भी उसमें बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद जब आग बुझ जाती है तो लोग चेक करने के लिए वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम एक बहुत सरप्राइजिंग सीन देखते हैं। आग की वजह से उसके सारे कपड़े जल गए थे, मगर उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और तीनों अंडों में से ड्रैगन निकलकर बाहर आ गए थे। ये देखकर ट्रांसलेटर बहुत सरप्राइज्ड हो गया था और सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि डेनेरियस वाकई स्पेशल है। अब यहाँ पर ये सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बाकी सीजन भी एक्सप्लेन करूँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।